दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों का सुपर फास्ट विश्लेषण। ये आपका जैसे सब लोग कह रहे हैं कि घटना चक्र का करवाया जाए, घटना चक्र का, तो आपको बताते चले ये भी आपका यूथ कंपटीशन का है जो सुपर टेट का आता है प्रकाशन। और इसके बाद आपका घटना चक्र ही करवाया जाएगा, मतलब घटना चक्र और यूथ मिला के करवाया जाएगा। तो बस कल से आपका घटना चक्र भी आपके पास पहुंच जाएगा। बस हमारी भी एक गुजारिश है, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अच्छी लगे लाइक करिए, और कमेंट तो आप लोग पॉजिटिव ही देते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर दीजिए। संसार में अच्छी बात कहने वालों की कमी नहीं है, परंतु मनुष्य के सामाजिक संगठन में ही कहीं कुछ ऐसा बड़ा दोष रह गया है जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है। इसलिए आज की समस्या सबसे बड़ी यह नहीं कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि यह है कि अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। तो यह है आपका पहला क्वेश्चन है कि आज की बड़ी समस्या क्या है। ए है अच्छी बात कैसे कही जाए, बी अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए, सी है दुनिया का स्वार्थमय हो जाना, डी है दुनिया का अनेक दलों में बंट जाना। तो पहले का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दी गई कविता की पंक्तियां पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चय कल की सुबह और चमकीली होगी, बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी। तो ये है काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय क्या है बताएंगे आप लोग। अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह, बी सूर्य की किरणों से चमकती सुबह, सी सफ़ेद कोहरे से चमकती सुबह, डी है प्रातः काल का समय। तो दूसरे का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है किसका, सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य का। तो तीसरे का आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे, तो तीसरे का सी हो जाएगा। चौथा देखेंगे, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो चौथे का आपका ए हो जाएगा विभाव। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बाल दि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेहु काल रसना पसारी है। ए उपमा और रूपक, बी है यचक और श्लेषी है उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, डी है अनुप्रास और यमक। तो कई बार बाबा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ कौन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ अनुप्रास भी है आपका और उत्प्रेक्षा है। क्यों, क्योंकि यहाँ ज्वाल जाल मानो आया, और जहाँ मनु मानो जन जानो आता है वहाँ आपका कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मतलब 5 का सी सही है। अगला देखते हैं, छठा है आपका गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो छठे का कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए भाषा ज्ञान। अगला देखते हैं, सातवां है आपका अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का प्रयोग विकल्प है त्या, या और बड़ा सा, या और यह, इनमें से कोई नहीं। तो सातवें का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं, आठवां है सियार का तत्सम क्या होगा, श्रृंगार, सियार, सियालक, श्रृंगार। तो आठवें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं, नौ है आपका अधोलिखित विलोम शब्द इग्मों में से कौन सा सही नहीं है, प्रसारण, संकुचन, ओजस्वी, निस्तेज, भिज्ञ, सभिज्ञ, देहाती, शहरी। तो 9 का आपका सी हो जाएगा भिज्ञ का, सभिज्ञ, भिज्ञ का होना चाहिए था अनभिज्ञ। अगला देखते हैं, षष्ठ पद का पर्यायवाची है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो 10 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, भ्रमर। अगला देखेंगे, वह श्रेष्ठ उपासक है, ए वह, बी श्रेष्ठ, सी उपासक, डी है। तो 11 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 12 है आपका वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है, देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। तो 12 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो डी सही हो जाएगा प्राण। अगला देखते हैं, 13 है आपका निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो 13 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 14 है आपका प्रति उत्पन्न मति में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय, प्रत, प्रति, प्रत्यु। तो 14 का हो जाएगा सी, प्रति। अगला देखते हैं, 15 किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, अनुस्वार, मनोनुकूल, मनस्ताप, पयोद। तो 15 का आपका हो जाएगा ए, अनुस्वार।
अगला देखते हैं देहलता। इस सामासिक पद में कौन सा समास है बताएंगे। कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो 16 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, तो 16 का ए हो जाएगा कर्मधारय। अगला देखते हैं 17 है सही मुहावरा है। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। तो 17 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, सी, आंखों में धूल झोंकना। 18 देखेंगे चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं यशपाल नागार्जुन, गजानन माधव, मुक्तबोध, अमृत राय। तो 18 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी। अगला देखते हैं 19 है आपका वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्षण में या शीघ्र टूटने वाला खंडहर, भी जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित जिसे जाना ना जा सके, ये दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। तो 19 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 20 है आपका दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र। तो 20 का विकल्प हो जाएगा आपका ए। अगला देखते हैं 21 है द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशन वाज देयर ए लो कॉस्ट, बी एस्थेटिक एक्सेप्ट, सी है फंडामेंटल सिंपलिसिटी, डी है मल्टीपल यूजफुलनेस। तो 21 का विकल्प आपका हो जाएगा बताएंगे आप लोग, तो 21 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये है आपका, और इसको देखकर आपको 22 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन वेयर द विंड इज लाइक ए विड्थ नाइफ, ए मेटाफर, बी सिम्बली, सी पर्सोनिफिकेशन, डी है ट्रांसफर्ड इफिथेट। तो 22 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 23 है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एडजेक्टिव, नाउन। तो 23 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, एडजेक्टिव। अगला देखते हैं 24 है इन द फॉरेस्ट आई सॉ ए डॉट डॉट ऑफ डियर, हियर्ड, बांड, फ्राइड, स्वार्म। तो 24 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए। 25 देखेंगे एन एग्जाम्पल आर ऑफ लिंकिंग एडवर्बल्स इज ए दीज, बी सो, सी योर, डी आपका द। तो 25 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी सो। अगला देखते हैं 26 है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही डॉट डॉट इन इलाहाबाद फॉर 5 years, लिव्स, हैज बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, लिविंग। तो 26 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 27 है चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस, ए रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, बी है रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, सी है रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव, डी है रामा द सन ऑफ दशरथ वाज वेरी ब्रेव। तो 27 का विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 28 से आपका गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग प्रोवर्ब, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश है, ए टू कैच टू बर्ड्स विथ योर हैंड्स, बी टू बी डिसफाइड विद वाट यू हैव, सी है इट इज द बेटर टू सेटिस्फाइड with what you have then to try to get what is not yours, डी है to try birds in buses। तो 28 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 29 है आपका चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स, बॉक्स है बॉक्स, बॉक्सर, बॉक्सिस, बॉक्सेज। तो 29 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं दिस इज द कैट डॉट डॉट आई सॉ, whom, who, what, that। तो 30 का हो जाएगा डी, दैट। अधोलिखित श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमम् उत्तरं चित्वा लिखत। पुरा कस्मिन् स्थाने द्वयो नार्यो वसता स्म, तयोः परस्परं महती प्रीति, कालान्तरे तयोः मध्ये एकस्य पुत्रस्य विषये महान् कलहः अजायत, सरला अयं मम पुत्र इति सा क्रोधम् उद्घोषयति, विमला न अयं तव अपितु अयं मम पुत्रः इति तारस्वरेण प्रतिवदति, इत्थं च क्रमेण तयोः कलहः चरमावस्थां गतः। तो 31 का देखेंगे गद्यांशे अस्मिन् उच्च स्वरेण इति पदस्य कृते कः शब्दः प्रयुक्तः, तारस्वरेण, मंद स्वरेण, चौरेण, सन्यासिना। तो 31 का आपका हो जाएगा ए,
विस्तार स्वरेण। अगला देखते हैं 32 से सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? 20, 21, 22, 24। तो सुप में आपके 21 होते हैं। सुओजट, अमोर्सस, इस प्रकार से। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5, 7। तो 5 होती है। कहा अंगा वाला, जो अंगा होता है, या होता है, माँ होता है, ड़ा होता है, और क्या होता है? ना होता है। 5 हो गए आपके। अगला देखते हैं यम किस लिंग का रूप है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों। तो 34 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? बी, स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं 35 से शिव संग स्मृत्यादेश किस सूत्र के उदाहरण हैं? वृद्धारादैच के, अदेंग के, झलाम जस झस के, इको यड़च के। तो 35 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, इको यड़च के। मनीषा का सही संधि विच्छेद बताइए। मणिधन ईसा, मणिधन ईसा, मनसधन ईसा, मणिधन ईसा। तो 36 का विकल्प आ जाएगा आपका सही सी, मनसधन ईसा। अगला देखते हैं षडवर्ती पद संख्या बोधक है, बताएंगे। तो गिनती जब भी आती है आप इसको पीछे से सॉल्व करें। 90 माने 90 और षड माने 6। 90 6 क्या हो जाएगा? 96। क्या हो जाएगा? 96। तो आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 38 से आपका आक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, ई, उ, रील, री। बी है आ, ई, उ, सी, रील, री। डी है आपका सभी स्वर। तो 38 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। सॉरी, 38 के बाद आएगा आपका 39। अधोलिखित श्लोकान पठित्वा तदा आधारित प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरे समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो सो पश्यत प्राणिधानेन संततेः स्तंभ कारणम पुरः सक्र उपस्थाय तबोर्मी ये प्रतियास्तः आसीत कल्पतरु छायाम आश्रितः सुरभिः पथि प्रदक्षिणा क्रिया हार्याम तस्याम त्वं साधु न चरः। तो कह रहा 39 है आपका कि सह सुरभि कस्य वृक्ष से छायाम निसड़ास्ति कल्प वृक्ष से, वट वृक्ष से, निम्ब वृक्ष से, आम्र वृक्ष से। तो 39 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। अगला देखते हैं 40 है ग्रामम गच्छन त्रिडम इस प्रसिद्ध में रेखांकित पद की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। तथा युक्तम चा निप्सितम कर्तूर इप्सितम कर्म कर्मण द्वितीया का चा। तो ये जो ग्रामम में ग्रामम आया है ये तो आपका कर्तूर इप्सितम से है, और त्रिडम जो है आया है तथा युक्तम चा निप्सितम से है। अगला देखते हैं पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान ए उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, बी उसका संवेग स्थिर रहता है, सी उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, डी उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। तो 41 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी। 42 देखेंगे परिक्षेपण किससे द्योतित करता है? मानक विचलन का मान, केंद्रीय माप के आसपास डाटा का प्रसार, मोड का मान, माध्य का मान। तो 42 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 43 है आपका स्पाई गमोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब को मापता है? सिराओं, धमनियों, आँखों, श्लेष्मक। तो 43 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 43 का बी हो जाएगा धमनियों। अगला देखते हैं 44 है आपका इल्मेनाइट डॉट डॉट का एक अयस्क खनिज है, टाइटेनियम का, कापर का, लेड का, मैग्नीज का। तो 44 का विकल्प आपका हो जाएगा ए टाइटेनियम। अगला देखते हैं 45 से पानी का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है O2H OH HOH2O। तो 45 का विकल्प आपका हो जाएगा DH2O। अगला देखते हैं 46 है आपका सोडियम का बाइकार्बोनेट का साधारण नाम डॉट डॉट है, बेकिंग सोडा, बोरेक्स, ब्लीच, एप्सम साल्ट। तो 46 का आपका हो जाएगा ए। 47 देखेंगे रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया। तो 47 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 48 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? ए, सी, के, डी। तो 48 का आपका विकल्प हो जाएगा बी।
अगला देखते हैं 49 है आपका, घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन। तो 49 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा आयोडीन। अगला देखते हैं 50 है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है? बताएंगे 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 10 से 15 दिन। अगला देखते हैं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हैं, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमकों का योग बताओ। तो 51 का आपका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 52 है, ये वाला 52 वाला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा मैथ का। तो 52 का ए हो जाएगा x/10। अगला देखेंगे 53 है आपका, हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.50 प्रति केले की दर से 3.5 किलो सेब और 57.60 प्रति किलो की दर से 1.5 किलो आम 75.40 प्रति किलो की दर से 750 ग्राम अंगूर 120 प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 का रुपये का नोट दिया तो उसे विक्रेता से वापस मिलेंगे। तो 53 का बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? 53 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई और पुनः अगले परसेंट इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन दोनों वर्ष में कार की कीमत की संपूर्ण घटने का प्रतिशत 3.2% है, 22% है, 20.8% है, 8% है। 24 का विकल्प आपका हो जाएगा, 54 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 25 है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। साबी ने 27.09 किलोग्राम ताज़ा मछली ₹27 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात ₹97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दी। उसका कुल लाभ कितना होगा? 55 का बताएंगे तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 है आपका, ₹500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा 20, 30, 48, 40। तो 56 का आपका हो जाएगा डी, 40। अगला देखते हैं 57, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा 3 गुना, आधा, 4 गुना, 2 गुना। तो 57 का सी हो जाएगा 4 गुना। अगला देखते हैं 58 है आपका, किसी कमरे की चारों दीवारों पर कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। तो 200 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 75 मीटर स्क्वायर। तो 58 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 59 है आपका, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5,388 वर्ग सेंटीमीटर है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताएंगे 59 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 60 का बताएंगे आप लोग। 60 का ये चित्र बना है और ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और क्या है आपका 50 डिग्री। तो 60 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 60 का हो जाएगा बी, 60 डिग्री। अगला देखते हैं 71 है आपका, 61 है आपका, बताएंगे 61 का। 5 को टैली चिन्ह में 16 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? 61 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं आपका 62 है आपका, 62 बताएंगे आप लोग। तो 62 का आपका डी हो जाएगा 11। अगला देखते हैं 63 बताएंगे आप लोग। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो 63 का आपका हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 64 है आपका, ये 3x-10, इसको भी बताइएगा आप लोग। 64 का विकल्प आप लोग बताइएगा, डी हो जाएगा। 65 देखेंगे, 65 का बताइएगा। 65 का आपका सही हो जाएगा सी, 23। 66 देखेंगे, निम्न द्विघात समीकरणों में किसका वास्तविक मूल्य है? बताएंगे 66 का, तो बी सही हो जाएगा। 67 देखेंगे, 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, तो घटाने पर क्या आएगा बताएंगे आप लोग।
तो 67 का ये आ जाएगा 5 किलोग्राम 172 ग्राम। अगला देखते हैं 68 है आपका। कोड ABC में माध्य AD 8 सेंटीमीटर और CB 16 सेंटीमीटर है। कोड CAB की माप बताइएगा। 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे तो ए सही हो जाएगा 90 डिग्री। अगला देखते हैं 69 है आपका। केंद्र जीरो वाले वृत्त की जीवा PQ लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यदि बिंदु O से PQ की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो व्यास की लंबाई कितनी होगी बताएंगे। 69 का हो जाएगा D। 70 का देखेंगे C हो जाएगा। आरोही क्रम में सजाने का विन्यास। अगला देखते हैं 71 है। निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B। केवल A है, केवल 3 है, केवल 3 4 दोनों है, तो यह सभी है। 71 का C हो जाएगा। अगला देखते हैं 72। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्ती, तना, पुष्प, जड़। तो 72 का आपका ए हो जाएगा पत्ती। अगला देखते हैं 73 है। उत्तर प्रदेश के में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला लगता है। मथुरा, आगरा, मेरठ, चित्रकूट। तो 73 का बी हो जाएगा आगरा। अगला देखते हैं 74 है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील, गंगोत्री ग्लेशियर। तो 74 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी। 75 देखेंगे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 75 का विकल्प आपका ए हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 76 देखेंगे। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद। तो 76 का विकल्प आपका बी हो जाएगा आजमगढ़। अगला देखते हैं 77 है आपका। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा अध्यापक की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? ये बच्चों को किताब पढ़कर समझाना, भी व्याख्यान देकर, सी बच्चों को कहीं पिकनिक पर ले जाकर पर्यावरण से सजीव चित्रण कराना, डी इनमें से कोई नहीं। तो 77 का आपका सी हो जाएगा। 78 देखेंगे। ईमेल का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिकल मेल, इंटरनेशनल मेल। इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ? 1925, 1924, 1926, 1927। तो 79 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा 1925। अगला देखते हैं 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो 80 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 81 है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्ति विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो 81 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 82 देखेंगे। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। 22, 23, 24 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताएंगे आपका 82 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, वैयक्तिक समायोजन। तो 83 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं आपका 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो 84 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो बी सही हो जाएगा, तनाव का नियम। अगला देखते हैं 85 है आपका। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ए बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। बी अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। सी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। डी खेल अनिवार्य और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो 85 का आपका ए सही हो जाएगा। 86 देखेंगे। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। तो 86 का आपका हो जाएगा सी, आत्मानुभूति। अगला देखेंगे 87 है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्मक्षमता, बी निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, सी अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो 87 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 है आपका। सुनने में असमर्थ बच्चा।
एक केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। सी है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान सभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्था वाले बच्चों के लिए विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो 88 का विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डांट के प्रति सचेत होना चाहिए। ए, विद्यार्थी को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। सी, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। डी, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो 89 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र, उपरोक्त सभी। तो 90 का आपका बी हो जाएगा, सांकेतिक भाषा। अगला देखते हैं 91 है आपका, आपकी कक्षा में एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है, आप उसे क्या परामर्श देंगे? ए, लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है। बी, उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए। सी, उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे। डी, लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। तो 91 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 92, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझाना। बी, बच्ची की कमियों का कारण का पता करना। सी, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। डी, उपरोक्त सभी। तो 92 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 93, रेखा संगठन क्या है? माताओं का संगठन, महिलाओं का संगठन, बालिकाओं का संगठन। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ए, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना चाहिए, क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी, निरंतर गृहकार्य देते रहना। डी है, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो 94 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तो ए सही हो जाएगा। 95 देखेंगे, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता हुआ डांट कर रही है। क्या? सीखने के रूप में आकलन। भी, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन, सीखने का आकलन। तो 95 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 96 है आपका, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ए, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते और ज्ञान को ज्यों कहते हो पुनः उत्पादित नहीं करते। डी है आपका, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है वह हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो 96 का आपका सी सही हो जाएगा। 97 देखेंगे आप लोग, NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ए, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बी, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। डी, यह कक्षा में कुछ बच्चों के हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो 97 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है आपका, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? डेबर, मैकडूगल, थांडाइक, वुडवर्थ। तो मैकडूगल हो जाएगा। 99 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सी सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित करता है? ए, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। बी है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सी है, बाह्य कारक। डी है, सफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो 99 का आपका सही हो जाएगा, बी। 100 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बी, शारीरिक दंड। सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। डी है, प्रतियोगितात्मक कक्षा।
तो 100 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 है, हाल ही में इलाहाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया? प्रयागराज, प्रयाग, प्रयागनगर, तीर्थराज, प्रयाग। तो 101 का ए हो जाएगा प्रयागराज। 102 देखेंगे, सितंबर 2018 में चर्चा में आया भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ निर्मित किया जाएगा? लखनऊ में, पुणे में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो 101 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 है, हाल ही में 7 से 9 अक्टूबर 2018 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तजाकिस्तान की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत व तजाकिस्तान के बीच कितने समझौते हुए? 7, 8, 9, 10। तो 103 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, 9। अगला देखते हैं वर्तमान में MSF दर कितना है? तो बताएंगे 104 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 105 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में DSRB नामक पनडुब्बी बचाव वाहन नौसेना में शामिल किया गया है। DSRB का उपयोग दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बियों को खोजने व उनके कर्मियों को बचाने के लिए किया जाएगा। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, और सी 1 व 2, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो दूसरे का ये बताएंगे 106 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, ना तो 1 ही और ना ही 2। अगला देखेंगे 106 है, भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के लिए सितंबर 2018 में गठित 8 सदस्यीय खोज समिति के अध्यक्ष हैं, बताएंगे। ए हैं सूर्य प्रकाश, बी है रंजन गोगोई, सी है उषा मंगलम, डी है रंजन प्रकाश देसाई। तो 106 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 107 है आपका, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में भारत किस स्थान पर है? 56वें, 98वें, 60वें, 61वें। तो 107 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, 98। अगला देखते हैं 108 है, हाल ही में भारत का किस देश के साथ 75 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय करेंसी स्वैप एग्रीमेंट संपन्न हुआ? बांग्लादेश, जापान, ईरान, अफगानिस्तान। तो 108 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। एक 109 देखेंगे, धर्म गार्जियन 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध निम्न में से किन देशों से संबंधित है? भारत और जापान, भारत और श्रीलंका, भारत और यूएसए, चीन और अमेरिका। तो 109 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा बताएंगे? तो 109 का आपका ए हो जाएगा, भारत और जापान। अगला देखते 110 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रम लॉन्च करने की योजना बनाई है? जर्मनी, अमेरिका, चीन, भारत। तो 110 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी, चीन। अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, रायपुर, चेन्नई। तो 111 का आपका बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला देखते हैं 112 है, हाल ही में किस भारतीय कलाकार को फुकुओका का कला और संस्कृति पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर तीजन बाई, डॉक्टर मृदुला सिंह, नंदनी गायकवाड़, कविता वेदमूर्ति। तो 112 का विकल्प 112 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। 113 देखेंगे, स्पाइडरमैन, एक्समैन, एंटमैन, हल्क आदि जैसे प्रसिद्ध किरदारों को गढ़ने वाले तथा मार्वल कॉमिक्स संस्थापक व्यक्ति कौन है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई? स्टेनली, हुएन ली, कर्टलेड्स, जीन पार्कले। तो 113 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए, स्टेनली। अगला देखते हैं 114 है आपका, कुवैत में चल रहे एशियाई शॉटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस भारतीय निशानेबाज ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? अंगद, वीर सिंह, राही सरनोलत, हिन सिद्धू, मेहुली घोष। तो 114 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए। 115 देखेंगे, प्रसिद्ध पौराणिक शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया कब? बताएंगे 115 का जवाब आपका हो जाएगा सी, 16/10/2018 में। हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में
निम्न में से किसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं हुए हैं? तो बताएंगे नीरज चोपड़ा, जिनसन जनसन, राही सरनोलत, डी है जीतू राही। तो 116 का विकल्प आपका हो जाएगा डी जीतू राही। अगला देखेंगे, हाल ही में किसे यूनिसेफ का विशेष प्रतिनिधि नामित किया गया है? एस नटेंसन, रवि वेंकटेंसन, एस खरे, अब्दुल कयूम। तो 117 का विकल्प बी सही हो जाएगा। 118 देखेंगे, सितंबर 2018 में वितरित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया? लियोनेल मेसी, लुका मॉड्रिक, हैरी केन, इनमें से कोई नहीं। तो 118 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 119 है आपका, सितंबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी मेगा परियोजनाओं की स्थापना हेतु विशेष सुविधाओं एवं रियायतों की घोषणा की गई? 10, 12, 15, 20। तो 119 का ए हो जाएगा 10। अगला देखते हैं, 120 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बाणसागर नहर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। यह नहर परियोजना किस क्षेत्र की है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो 120 का सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, 121 है, माई टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, किरण बेदी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। तो 121 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी इंदिरा गांधी। अगला देखते हैं, 122 है, गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो 122 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हरियाणा। अगला देखते हैं, 123 है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो 123 का विकल्प आपका सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं, 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? कथकली, थुलाल, कायकोटिकली, चप्पेली। तो 124 का विकल्प आपका सही हो जाएगा डी चप्पेली। अगला देखते हैं, 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संगीत तंतुवाद्य है? समवादिनी, जलतरंग और सुरबहार, पखावज। तो 125 का हो जाएगा सी सुरबहार। अगला देखते हैं, 126 से आपका भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए? C.K. नायडू, बी रंगनाथ मिश्रा, अमर्त्य सेन, C.V. रमन। तो 126 का विकल्प डी हो जाएगा C.V. रमन। अगला देखते हैं, 127 है, निम्नलिखित में से किस खेल को रियो ओलंपिक में 100 साल से ज़्यादा समय के बाद शामिल किया गया? डाइविंग, ताइक्वांडो, बीच वॉलीबॉल, गोल्फ। तो 127 का विकल्प डी सही हो जाएगा गोल्फ। अगला देखते हैं, 128 है आपका, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के का, शिलालेख का, मंदिर का, पक्षी का। तो 128 का आपका बी हो जाएगा शिलालेख। अगला देखते हैं, 129 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष 2 में हुआ था? 1797, 1847, 1897, 1947। तो 129 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। 130 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, एशियन ड्रामा। तो 130 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? बी। अगला देखते हैं, 131 है, दिए गए विकल्पों में से कौन श्रृंखला को पूरा करेगा? 8, 19, 44, 97, 206। तो बताएंगे 131 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? ए। अगला देखते हैं, 132 है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? मंगलवार, सोमवार, बुधवार, रविवार। तो 132 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 133 है, प्रिया की घड़ी में 5:35 हो रहा है, बताइए दर्पण में देखने पर यह कितना समय बताएगी? तो 133 का डी हो जाएगा 6:25। अगला देखेंगे, 134 है आपका, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 1, 2, 5, 4। तो 134 का आपका डी सही हो जाएगा 4। अगला देखते हैं, 135 है, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ, तब उसका बेटा 7 वर्ष का था, उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। माता और पिता की आयु में अंतर बताइए? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो 135 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 136 से आपका, यूट्यूब किस प्रकार की वेबसाइट है? शिक्षा,
मनोरंजन, वीडियो शेयरिंग, उपरोक्त सभी। तो 136 का आपका डी सही हो जाएगा। 137 एक प्रभावी शिक्षण कौशल की विशेषता क्या है? प्रभावशाली नियोजन, वांछनीय सूचनाएं प्रदान करना, भावी जीवन के मूल्यों की तैयारी, उपरोक्त सभी। तो 137 का डी हो जाएगा। 138 देखेंगे, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1999, 1961, 1970, 1982। तो 138 का विकल्प आपका हो जाएगा डी 1982। अगला देखते हैं 139 है आपका, चाक बोर्ड ड्राइंग क्या है? आरेखों, क्रियात्मक दृश्यवाद का चित्रण, बी सजावट की एक विधा, शैक्षिक उद्देश्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो 139 का आपका ए हो जाएगा। 140 है आपका, पहला टच स्क्रीन फोन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? IBM, मोटोरोला, नोकिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 140 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, नोकिया। 141 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बी वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, सी ये हमेशा सफल होते हैं, डी उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो 141 का आपका हो जाएगा सी। 142 देखेंगे, नकारात्मक पुनर्बलन को हटाने या दूर करने से ए किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में कमी होती है, बी किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, सी व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 142 का आपका बी सही हो जाएगा। 143 एक अच्छा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना के सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो 143 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, तत्परता का नियम। अगला देखेंगे 144 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। तो 144 का हो जाएगा ए संवाद। अगला देखते हैं 145 से आपका CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डॉट एक सशक्त साधन है। ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, बी अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सी है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, डी है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो 145 का आपका सी सही हो जाएगा। 146 है आपका, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य सभ्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि ए वे शिक्षक को आराम देते हैं, बी के प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सी वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, डी इन्हें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो 146 का आपका डी हो जाएगा। 147 देखेंगे, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। एक विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डॉट पर आधारित है। ज्ञान के निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंध। तो 147 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 148 से आपका बच्चा किस प्रकार सीखता है? तो बताएंगे पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो 148 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कई प्रकार से। अगला देखते हैं 149 से आपका विद्यार्थियों में असफलता के बारे में निम्नलिखित कथन में सही बताइए। विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। सी विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है उनके लिए सार्थक हो। डी विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। बी और डी, सी और डी, ए और बी और सी। तो 149 का आपका सही हो जाएगा बी। और 150 इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। धीमी गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य विधि, चर्चा विधि, परावर्ती विधि। तो 150 का हो जाएगा बी। मिलते हैं 150 सुपरफास्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।